हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुनील पर। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं चैनल से जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग मस्त और स्वस्थ हैं। दोस्तों आज भूगोल की 2021 का जो पेपर हुआ है उसी को हम लोग हल करेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जितने लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों अब सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 1, जिसमें दोस्तों 4 प्रश्न दिया गया है। एक भूगोल का, एक राजनीति शास्त्र का, एक इतिहास का और एक अर्थशास्त्र का, जिसमें से आपको एक प्रश्न करना है। तो दोस्तों हमारा भूगोल सब्जेक्ट है तो हम लोग भूगोल का पहला प्रश्न देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि आलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो आलेप्पी बंदरगाह दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों अब इसके बाद प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, 111.32 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, उड़ीसा गौरीपुर। प्रश्न संख्या 4 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। हरित क्रांति से अभिप्राय है? तो दोस्तों हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5, कथन निष्कर्ष है। कथन ए, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। कारण की बात करते हैं, औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधाएं यहाँ अच्छी विकसित है। तो दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर इसका ए। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 नंबर का प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं। डोकलाम पठार के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। तो डोकलाम की बात करें जाए तो दोस्तों भारत, चीन और भूटान स्थित है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7, प्लेसर निक्षेप पाया जाता है। तो दोस्तों 7 का बात करें, 7 नंबर का प्रश्न, तो प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर। राइट आंसर इसका ए। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। ग्लोबेन उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ग्लोबेन उत्पन्न होता है भ्रंशन से। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 9, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है। इसमें से कौन से कथन सत्य है? महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन सही है। उसके बाद दक्षिण महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज, ये भी सही है। तीसरा देख लेते हैं, पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन, ये भी सही है। चौथा देखते हैं, सागरी तल के प्रसार के प्रमाण, ये भी सही है। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी। राइट आंसर 9 का डी। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन दोस्तों किसका है? तो राइट आंसर दोस्तों 10 का हो जाएगा ब्लास, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, दुर्लभ। तो राइट आंसर इसका 11 का ए हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। 1 नंबर का देखते हैं, जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। इसके बाद सेकेंड, विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है, ये भी सही है। इसलिए दोस्तों राइट आंसर 12 का हो जाएगा सी।
ए और 2 दोनों सही है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। कराल बस्तिया से संबंधित है। तो दोस्तों कराल बस्तिया से दोस्तों मसाई संबंधित है। कराल बस्तिया से मसाई संबंधित है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम में सही। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसलिए राइट आंसर 14 नंबर का डी हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 15। शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है। तो दोस्तों शिव समुद्रम की बात की जाए तो तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है। तो राइट आंसर 16 का हो जाएगा दोस्तों ए उष्ण प्रदेश। उष्ण प्रदेश इसका राइट आंसर है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। युक्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी खिरगिज। खिरगिज दोस्तों इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 18। टेल्सी ने बृहद स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए 11 क्षेत्रों में विभाजित किया है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 19। 19 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस एक को संपन्नता का झरना स्रोत कहते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों 19 का हो जाएगा खनिज तेल क्षेत्र। खनिज तेल क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ इस सीरीज को समाप्त करते हैं। बाकी जो प्रश्न बचे हैं उनको अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे। प्रश्न संख्या 20 से लगाए प्रश्न संख्या 63 तक ले जो भी प्रश्न बचे हैं उनको हम लोग अगली क्लास में हम लोग देखेंगे।